अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मुशायरे का एक अच्छा माहौल बन चुका था हमारे अंबर भाई के जरिए और हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर मारूफ आवाज़ें जनाब हज़रत ज़ाकिर इस्माइली साहब, जनाब फैसल रब्बानी साहब, अहमद रज़ा गोनवी साहब और दीगर हज़रात मौजूद हैं। बस थोड़ी देर के लिए मैं बारगाह हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की ताज़ियत की तरफ पेश करने के लिए हाजिर हूँ और यहाँ का फैज़ हासिल करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग यहाँ पर आए हैं कोई अपना जौहर दिखाने के लिए नहीं, अपना कमाल दिखाने के लिए नहीं, चाहे वो शायर हो या मुकर्रिर हो, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तो दरबार ऐसा दरबार है जहाँ पर हमारी हाजिरी हो जाए तो हमारी खुशनसीबी और सादत। तो हज़रात गिरामी वक्त बहुत कम है, बस मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह ताला एक दो बातें मैं करके रुखसत हो जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व असहाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में नज़राने अक़ीदत पेश करें, झूम झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी कुछ हालात ऐसे नासाज़गार हुए जिसकी वजह से आज यहाँ पर जो तादाद हमें नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा कि एक मर्तबा फिर वही माहौल होगा, फिर लोग आएंगे, सारे मामलात होंगे। अब ये रब की मर्जी है, जैसा वो चाहता है वैसा होता है। जिस पैगंबर की बारगाह में हम हाजिर हैं, ये जिस तरीके से अपना उर्से पाक करवा लें, इनका कर ठीक है। ये तो हमारे जलाल मियां साहब किबला की मेहनतें खुसूसियत के साथ साहिब सज्जादा अल्लामा सैयद आसिम मियां साहब किबला की मेहनतें हैं जो यहाँ पर ये रौनक नजर आ रही है। तो हज़रात गिरामी जिनका उर्स मनाने के लिए हम आए हैं, हम सबका अकीदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो नबी हज़रत जानशीने हज़रत आदम हज़रत शीश पैगंबर हैं ये जिंदा। जरा हाथ उठा के बताइए है ना जिंदा? हज़रत शीश पैगंबर जिंदा है। और हमारा अकीदा तो ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए, शहीद हो जाए, तो वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए, शहीद हो जाए, वो भी मुर्दा नहीं बल्कि क्या है, बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो भी जिंदा है। नबी जिंदा, शहीद जिंदा, बल्कि हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह का वली भी जिंदा। ये चौचा की सरजमीन पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिवनानी जिंदा। बस इतना ही बोल दीजिए, आप ज्यादा तकल्लुफ ना करें। चौचा की सरजमीन पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिवनानी जिंदा। बिलहर शरीफ की सरजमीन पर ख्वाजा मखदूम भीका शाह मक्की जिंदा। दिल्ली की सरजमीन पर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जिंदा। दिन बख्तियार काकी जिंदा। कलियर की सरजमीन पर मखदूम साबिर पाक कलियरी जिंदा। अजमेर की सरजमीन पर हिंदुस्तान का राजा जिंदा। बगदाद का शहंशाह जिंदा। करबला वाले जिंदा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जिंदा के मानने वाले हैं। और जो इनसे सच्ची अकीदत रखेगा, इनसे ताल्लुक रखेगा, तो इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद अल्लाह उसे भी जिंदगी अता फरमाएगा। जो जो सरकार के चाहने वाले हैं, जिनके दिल में सरकार की सच्ची मोहब्बत होगी, जिनके दिल में सरकार का सच्चा इश्क होगा, जिनके दिल में सरकार का सच्चा प्यार होगा, जो प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे, इंशाअल्लाह ताला वो भी जिंदा होंगे। इसलिए हज़रात गिरामी हम प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं, हम प्यारे आका पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं, और हमको ये चाहिए कि जब भी मौका मिले तो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहे। और जो बंदा कसरत के साथ प्यारे आका पर दुरूद पाक पढ़ता है, उसका फायदा ये होता है कि मरने के बाद अल्लाह उसके बदन को भी आग से महफूज फरमा देता है, अल्लाह उसके कफन को भी आग से महफूज फरमा देता है। अल्लाह किफायत अली काफी मुरादाबादी की बात याद रखे, जब अंग्रेजों ने जालिमों ने फांसी के फंदे पर आपको चढ़ाया था,
मुजाहिदे आजादी है, मुजाहिदे आजादी है। और याद रखिएगा, उन जालिमों को बताइएगा जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में है क्या, कसम खुदा की, हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी जमात और किसी कौम का है तो कौम वो मुसलमानों की जमात है। और मुसलमानों की सबसे पेश अगर कोई जमात है तो उलमाए इकराम की जमात है। उलमाए इकराम की जमात। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया। अंग्रेजों ने पूछा आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश, आज भी पूछा जाता है, कहा हाँ आखिरी ख्वाहिश है। हमारी ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो आशिक रसूल, वो दीवाने थे। ख्वाहिश जानते हैं क्या? कहा हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि प्यारे आका की शान में नाते पाक। सबकी ख्वाहिश होती है। अब उधर बैठे थे साहब, लेकिन अचानक ख्वाहिश हुई वरना पढ़ने के लिए तो ये लोग आए हुए हैं, लेकिन साहब आए कि नहीं? ख्वाहिश सबके अंदर होती है, जिसके अंदर इश्क होता है, जिसके अंदर प्यार, मुजाहिद आजादी। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की शान में एक कलाम पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इश्क, ऐसा प्यार। अंग्रेजों ने कहा ठीक है कलाम पढ़ लो, अगर पढ़ना चाहते हो, उसके बाद फिर तो फांसी के फंदे पर चढ़ना है। मौत निगाहों के सामने है, लेकिन कसम खुदा की जो अल्लाह वाला होता है, जो सच्चा आशिक रसूल होता है, वो मौत की आंखों में आंख डाल देता है, वो कभी मौत से डरता है। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो तो फिर छोटे मोटे प्रधान से भी डर जाता है। आज यहाँ पर अयोध्या का नाम सुन के घबरा जाता है, जैसे लगता है कि वहां जाने के बाद कोई वापस ही नहीं आए। ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता तो उसके अंदर तो छोटी मोटी चीज की भी, कीड़ों मकोड़ों से भी डरता हुआ नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग यहाँ पर आए हैं अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हैं, वो डरने वाले नहीं है। हज़रत अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी फांसी के फंदे के करीब है। कहा मैं कलाम पढ़ना चाहता हूँ। कहा पढ़िए। क्या कलाम पढ़ा था? उसको अपने दिल में लेकर के जाना मेरे भाई, मेरे साथियों। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे औलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन। जो पढ़ेगा साहिबे औलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। तो हज़रात गिरामी, जब हम दरूद पाक की कसरत करेंगे तो मरने के बाद भी अल्लाह हमारे बदन को भी आग से महफूज फरमा देगा और कफन को भी महफूज फरमा देगा। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा कौम के मानने वाले हैं, और जिनके उर्स में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जिंदा। बरेली के इमाम ने बहुत पहले कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। लेकिन हज़रात गिरामी, मैं यहाँ पर बस इसी की तशरीह करके बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँ। हम लोग ये शेर सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, हमारे लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक नई बात जो मदीना शरीफ जाने के बाद मुझे जिसका इल्म हासिल हुआ वो आप चाहता हूँ कि आपके हवाले कर दूं, आप लोग दुआ से नवाज। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अब उसके बाद क्या पढ़ा जाता है? हम लोग पढ़ते हैं मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम लोग बैठे हुए थे मदीना शरीफ के सरजमीन से। वैसे तो पिछले महीने भी हाजिरी हुई सरकार के करम से, उससे 3 महीने पहले हाजिरी हुई थी सरकार की बारगाह में। सूफिया बैठे हुए थे, उलमाए किराम बैठे हुए थे। गुफ्तगू वाला हज़रत इसी शेर पर, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अब उलमा जानते हैं कि ये बाकायदा कसम वाला जुमला। अल्लामा रिजवान नजरी साहब की बिला मौजूद है, और हलफ बाकायदा वल्लाह कहा जा रहा है, तो कसम है इसमें। और साथ ही साथ एक एक नहीं डबल कसम है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अब कसम खा करके कोई आदमी किसी के बारे में कहेगा तो सीधी सी बात है, जब तक उसे देखेगा नहीं, दीदार करेगा नहीं, कसम खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कसम खाने का सवाल पैदा नहीं होता। आपसे कोई पूछे कि आपका कोई रिश्तेदार सुबह आने वाला था, आपने अगर देखा होगा तो आप कहेंगे कि हाँ कसम से वो आया हुआ है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप ये कहेंगे हाँ शायद आने वाले थे, आ गए होंगे, फला मौलाना साहब आज उसमें आने वाले थे, आ गए होंगे। लेकिन अगर आपने देख लिया कि हाँ जाकिर भाई आ गए, तो आप कह सकते हैं हाँ कसम खुदा की जाकिर भाई आ गए, कसम खुदा की भला साहब आ गए। बगैर देखे कसम नहीं खा सकते। अब बरेली के इमाम ने क्या कहा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। फिर अगले मिसरे में मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
यानी कसम खुदा की आप जिंदा हैं, कसम खुदा की आप जिंदा हैं और मेरी निगाहों से छुपे भी हैं। ये बात नहीं समझ में आ रही। उलमा बैठे हुए थे, सूफिया बैठे हुए थे, सब परेशान कि आखिर आला हज़रत की शेर का मकसद क्या है, सही मफहूम क्या है कि आप जिंदा भी हैं, कसम खा के कहा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरी निगाहों से आप ओझले। फिर जब निगाहों से ओझले तो दीदार कैसे हुआ? अब दीदार नहीं हुआ तो कसम क्यों खाई जा रही है? लेकिन कुर्बान जाइए, उसी सरजमीन पर जब सारे लोग परेशान हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब देने के लिए कोई और साथ नहीं बल्कि ख्वाब में इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की जात आला हजरत की जात ख्वाब में तशरीफ लाई। कहा तुम लोग परेशान हो, मेरे शेर का मतलब क्या है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। लेकिन इसको लोगों ने चेंज कर दिया, बदल लिया अपने हिसाब से। मेरे कहने का मतलब ये था, मैंने इस शेर में बदमज़हबों का रद्द किया था, बदअकीदों का रद्द किया था और अंदाज ये था कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जिनकी निगाहें मुर्दा है, या रसूल अल्लाह उन्हें आपका दीदार नहीं हो सकता। इसलिए कि मामला तो ये है, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदार गौर को क्या है? आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। आला तो फरमाते मैंने मरी कहा था, मरी चश्मे आलम, जिनकी निगाहें मुर्दा है, या रसूल अल्लाह उन्हें आपका दीदार नहीं हो सकता। मैंने तो दीदार कर लिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन लोगों ने उसे पढ़ते पढ़ते मेरी कर दिया। हालांकि अदा के बशीर आप देखें तो उसमें या का इस्तेमाल नहीं, लेकिन अब क्या उसको मेरी लोग पढ़ने लगे, ज्यादा चूंकि अकल से मुनासिब लग रहा था, मेरी 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 और मेरी होते हुए यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन बरेली के इमाम खुद फरमाते, बाकायदा ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया बेटा ये नहीं है मामला, ये नहीं है, मैंने इसे बदमज़हबों के रद्द के लिए लिखा था और मेरा मकसद ये था कि मुझे तो दीदार हुआ, तब मैंने कहा तू जिंदा है वल्लाह, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मरी चश्मे आलम से छुप जाने, जिनकी निगाहें मुर्दा है उन्हें आपका दीदार नहीं। लेकिन जिनके दिल में प्यारे आका की सच्ची अकीदत है, जिनके दिल में प्यारे आका का सच्चा प्यार है, जिनके दिल में से प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत है, उन्हें जरूर दीदार होगा। हज़रात किराम, ये वक्त नहीं लगेगा, हमारे शोरा बैठे हुए हैं। बस एक छोटी सी बात, 2 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर दूंगा जाकिर भाई, आपको भी सब्र करना। हज़रत शीश पैगंबर हज़रत फतेहुल्लाह अहमदी, हज़रत बड़ी साहिबा का आस्थाना यहाँ पर मौजूद है। न जाने कितने हज़रत क़यामुद्दीन शाह, हज़रत इब्राहिम रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये तो औलिया की सरकत, औलिया की सरकत। यहाँ के आप देखेंगे तो ज़र्रात में भी, यहाँ की ज़मीन में भी अल्लाह की रहमतें हर वक्त नाज़िल होती हैं, इसलिए कि औलिया की सरकत। अब हमारा अकीदा ये है कि हम यहाँ पर हज़रत शीश पैगंबर को पुकारे तब भी ये सुनते हैं और अपने घर से पुकारे तब भी सुनते हैं। हज़रत इब्राहिम मजूब शाह रहमतुल्लाह अलैह को पुकारते हैं तो वो भी सुनते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पुकारते हैं तो वो भी सुनते हैं। जो भी अल्लाह वाला है, हम लोगों का अकीदा ये है कि हम अपने घर में भी बैठकर उन्हें पुकारें तो वो सुनते हैं। इसलिए कि अल्लाह वालों को अल्लाह इतनी ताकत क्यों सुनते हैं? बाकायदा जब बगदाद के शहंशाह ने कदमी हाज़िर कुल्ली वलील्लाह का नारा लगाया बगदाद की सरजमीन से, तो रिवायतों में आता है, तारीख में आता है कि इस ऐलान को खुरासान की पहाड़ी के अंदर, गार के अंदर बैठे हुए गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुन लिया। बगदाद के शहंशाह ने नारा लगाया कदमी हाज़िर कुल्ली वलील्लाह, मेरा एक कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर। और इस ऐलान को बाकायदा खुरासान की पहाड़ी में गयासुद्दीन के बेटे ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती ने सुन लिया। और एक रिवायत बड़ी मशहूर है कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मिंबर पर खड़े होकर दौरान खुतबा या सारिया अल जबल का नारा लगाया तो सैकड़ों मील की दूरी पर मकामे नहावन में होने वाली जंग में हज़रत सारिया ने उस ऐलान को, नारे को सुन लिया। आखिरी जुमला में बैठ जाऊंगा, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने मस्जिद नबवी में मिहराब में मिंबर पे खड़े होकर के बाकायदा नारा लगाया, सैकड़ों मील की दूरी पर हज़रत सारिया ने उसे सुना। बगदाद के शहंशाह शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने जब बगदाद में नारा लगाया तो खुरासान की पहाड़ी में ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती ने उसे सुना।
सुना हमें ये कौन लोग हैं? ये सब सरकार के गुलाम हैं। कौन है? सरकार के गुलाम हैं, सरकार के गुलामों के गुलाम हैं। ये हाल है खिदमतगारों का, मौलाना वासी, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? अरे अल्लाह ने इतना नवाजा है, अपने महबूब को इतनी शान अता की है, इसलिए तो हुजूर ताज शरिया बाकायदा खिलाड़ी अकीदत पेश करते हुए नजर आते हैं। अरे प्यारे आका की शान, प्यारे आका की करने वालों, प्यारे आका की शान में गुस्ताखियां करने वालों, प्यारे आका की शान, प्यारे आका का मर्तबा, प्यारे आका का मकाम तो ये है जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत खिला कर दे, अली मुख्तार है जिसको अता कर दे। वाह 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 वाह, अता कर दे। हमें हम पुकारे तो मखदूम अशरफ जहांगीर सुमनानी सुन ले, हम पुकारे तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सुन ले, हम पुकारे तो मखदूम साबिर पाक कलियरी सुन ले। इसी को सुनने के बाद बरेली के इमाम ने कहा था, अरे प्यारे आका की शान तो इतनी निराली है, हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। वाह शमे बस में हिदायत के लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम सबको अपने महबूब के सदके में हज़रत शीश पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ान से माला माल फरमाए, यहाँ के औलिया इकराम के फैज़ान से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना